स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। हम मॉडल टाउन की हिस्ट्री के बारे में जानने आए हैं। यह राम बतेरी और मॉडल टाउन का कनेक्शन है क्या, जरा बताएंगे हमें? हाँ, और वो सब्जेक्ट के बारे में ना मुझसे बेटर तरीके से कोई नहीं बता सकता राजू। आप ये सब मॉडल टाउन के लिए क्यों कर रहे हैं? मॉडल टाउन जाए भाड़ में, मैं तो यहाँ पैसे हटने आई हूँ। 30% तेरा। चल मांडोली कराता है। मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि किसी भी पेपर साइन करने से पहले, कोई भी एडवांस लेने से पहले प्लीज ये सोचिए कि आप कौन सी जमीन छोड़कर जा रहे हैं। हमारे घर जिस जमीन पर है वहां सालों साल रामलीला हुई है। सोचिए ना कितनी पवित्र है ये जमीन। लोग दूर दूर से आते थे रामलीला को देखने, और हम इसी जमीन को छोड़कर जा रहे हैं। और कहां जा रहे हैं? किराए के मकान में। और हमें पता भी नहीं अगर मकान मिलेगा भी या नहीं। रावल कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट दिखा रहा है इस प्रोजेक्ट में। लाखों रुपए उड़ाने को तैयार है वो। मैं कह रही हूँ आप लोगों से, मुझे कुछ शक है उसके इंटरेस्ट में। नंदू, तुम्हारी सभी बातें सही हैं। ये सब बातें सुनकर मन को तो शांति मिल जाती है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स तो वहीं के वहीं है ना। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि रावल ने जो भी ऑफर दिया हमने झपट कर ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होनी चाहिए ना। सही कह रही है, सबके घरों में ना झगड़े चल रहे हैं इस वक्त। मैं तो राम बतेरी के साथ में ही हूँ, पर मेरा प्रैक्टिकल दिमाग ये कह रहा है कि जो राजू ने प्रपोजल दिया ना वो भी एकदम ठीक है। अब यही तो बहस चल रही है कि ये करें या ये करें, बताओ। और मुझे लगता है कि इंसान को प्रैक्टिकल होना चाहिए, राइट? गुड मॉर्निंग कानून के रखवालो। गुड मॉर्निंग भाईजान। ओ जी, रात को ना बात अधूरी रह गई थी जी, वो करनी थी। दारू पीने से फुर्सत मिलेगी तो बात होगी ना। क्या ना, जब मुफ्त की मिलती है तो इंसान अपने पैग गिनना भूल जाता है। भाईजान, आपने ही तो कहा था कि मॉडल टाउन आपका होने वाला है, तो ये सारे मिलके एंजॉय करो, पार्टी शार्टी करो, सेलिब्रेट करो। मैं तो वही कर रहा था जी। भाईजान एक बात। जग्गू, जो मेरा कुत्ता था ना टाइगर, उसे भी सुबह नहला धुला के मेरे सामने लाते थे। इस हुलिये में मेरे सामने मत आया कर। घर जा, हाथ मुंह धो, फिर बात करेंगे। ठीक है भाईजान, मैं ना घर जाके पहले अपना हुलिया ही ठीक कर लेता हूँ, फिर ना भाईजान मैं नहीं, आप आओगे जी मेरे पास। इतनी क्यों पीता है जग्गू? भले ही खैरात में मिली हो, पूरे 12 घंटे बाद होश नहीं है कि किससे बात कर रहा है। होगी ना बदतमीजी? आएगा, मुफ्त का है। खुद की कमाई का खाएगा तो बुखार हो जाएगा ना तुझे। एक बचा है, खाएगा।
कैचिंग प्रैक्टिस चल रही है? हाँ राहुल साहब, हमने सोचा पढ़ाई का दिन है, हम बस्ता वस्ता टांग के आए और आप लोग स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं। हम मॉडल टाउन की हिस्ट्री के बारे में जानने आए हैं। ये राम बतेरी और मॉडल टाउन का कनेक्शन है क्या, जरा बताएंगे हमें? हाँ, और वो सब्जेक्ट के बारे में ना मुझसे बेटर तरीके से कोई नहीं बता सकता राजू। ए जग्गू, मुंह से बदबू आ रही है, ब्रश करके आ, फिर बात करेंगे। अब छोड़ यार। गुड मॉर्निंग जी। हैं? गुड मॉर्निंग कहीं का। तो राहुल साहब, क्या है हिस्ट्री राम बतेरी और मॉडल टाउन की? रहने दे राजू, क्या करेगा राम बतेरी के बारे में जानकर और मॉडल टाउन की हिस्ट्री जानकर? कोई रिसर्च थोड़ी कर रहा तू? हिस्ट्री क्लास चल रही क्या? वो तो हमने तब नहीं किया जब माँ ने गाल पे चांटे मारे थे। आप पढ़ाओगे अब? रिसर्च मुझे आप पे करनी है राहुल साहब। ये राम बतेरी का नाम सुन के आप गरम तेल में पूरी की तरफ फूल क्यों जाते हैं? ये हड़बड़ाने का माजरा क्या है? राजू, कई साल पहले राम बतेरी ने मॉडल टाउन की जमीन पे कब्जा कर लिया था। उसने कुछ राम भक्तों की टोली इकट्ठा करके वहां रामलीला शुरू कर दी। जब मैं वहां मॉडल टाउन बनाने गया तो मुझे पता चला कि उसने कब्जा कर लिया है। कानून मेरे साथ था तो उसे जमीन खाली करनी पड़ी। बस अब चिंता इस बात की है कि राम भक्ति का पाठ पढ़ाकर फिर से वो वहां पे ना रहना शुरू कर दें। और भाई मॉडल टाउन के हर बंदे का नाम भर दिया फॉर्म में और बस अब एडवांस देंगे और साइन कराते जाएंगे। राजू, मुझे 1 हफ्ते में डीड साइन करनी है, वरना ना मेरा सपना पूरा होगा और ना तेरा। भले आपका सपना पूरा ना हो राहुल साहब, भले ही आप खत्म हो जाएं, लेकिन जब तक राजू कौशिक है उसका सपना खत्म नहीं होगा। अपने परिवार को वो जिंदगी में तोहफे में दूंगा जिस जिंदगी में वो जिंदा थे। चेहरे पर जो गुस्सा है किशोर, उसे आवाज में मत आने देना, क्योंकि नंदू जब तुम्हें इस रिश्ते में छटपटाते हुए देखती है ना, वो बहुत खुश होती है। तुम रात भर थी कहां? तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा कि तुम्हारा एक छोटा बच्चा है? उस बच्चे को मैं उसके बाप के पास छोड़कर गई थी, सड़क पर नहीं। बैठ जाओ किशोर। और हाँ, अगर बिल्लू को पालने में तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो लेट्स पुट हिम इन सम बोर्डिंग स्कूल। इतने छोटे बच्चे को? आवाज पर कंट्रोल। आई मीन, इतने छोटे बच्चे को? वो दरअसल क्या है ना जगदीश सैनी जी, मैं उनके साथ एक प्रोजेक्ट में बिजी होने वाली हूं, तो तुम्हारे लिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं होगा। मैडम जी, अब ना बहुत हो गया, पानी ना नाक के ऊपर से निकल गया जी। 1 मिनट जग्गू जी, किशोर यहाँ पे कुछ टाइम अकेले बिताना चाहते हैं। किशोर, आप आराम से इस झूले में बैठिए और ये कॉफी पीजिए, लीजिए ना। और हम दोनों जरा अपनी मीटिंग घर पर निपटा के आते हैं।
बहुत हो चुका। मेरी इतने सालों की वफादारी को ना जी आप लोगों ने पोह करना दूध में से मक्खी की तरह निकाल तो दिया है, पर जी ये मक्खी अभी जिंदा है और अब वो क्या क्या गंध फैलाती है। अब आप लोग ये देखना राम बतेरी का सच क्या है, वो रामलीला की हकीकत क्या थी, वो रामलीला करने वाली मंडली का किस्सा, ये मॉडल टाउन की कहानी। अब देखना जी ये सारा गंध मैं कैसे फैलाता हूं। राम बतेरी वापस आ चुकी है, लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो उसे भी नहीं पता, और मॉडल टाउन और उसको बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। कल रात से तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे? 11 साल के थे तुम जब से रावल के लिए काम कर रहे हो। रावल के सारे राज जानते हो। मेरे और रावल के रिश्ते के राज जानते हो। और ये सब तुम इसलिए जानते हो जग्गू, क्योंकि हमने तुम्हें अपना राजदार बनाया है। लेकिन जरा सा क्या हो गया? तुम्हारा रावल के प्यार पे से भरोसा उठ गया? मेरे प्यार पे से भरोसा उठ गया तुम्हारा? नहीं जी, वो सॉरी। जग्गू, हमेशा से तुम रावल से ज्यादा मेरे फेवरेट रहे हो। 20% के नुकसान की वजह से तुम अपना कितना नुकसान कर रहे हो, तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया है इस बात का? हाँ जग्गू, लाखों क्या, हमें तो करोड़ों रुपया कमाना है, करोड़ों। हम रावल के साथ नहीं, अपना एक अलग बिजनेस स्टार्ट करेंगे। जग्गू, बहुत हल्के होते हैं वो लोग जो जरा सी बात से हिल जाते हैं, और तुम्हें तो रावल की ट्रेनिंग मिली है ना? और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है जग्गू कि तुम्हें मुझ पर पूरा भरोसा है ना? जी। अपने अंदर बर्दाश्त की शक्ति लाओ, ठीक है ना जग्गू? जी वो तो गलती हो गई थी जी, सॉरी जी। मैं चलता हूँ जी फिर। यहाँ पूरा मॉडल टाउन परेशानियों से ग्रस्त है, और ये हमारी हिस्ट्री की क्लास लगा रही है। जब से ये माई आई है हवा में बातें कर रही है, कोई सॉल्यूशन नहीं है इनके पास। इससे कहते हैं सॉल्यूशन। कल सुबह तक का टाइम है तेरे पास, वरना मॉडल टाउन से खिसक लियो। ओहो माता जी, आप अकेला क्यों पी रहा है? मोहल्ले में तेरे दोस्त भी तो हैं। याद है मैंने तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। अच्छे से यार। तो फिर चल।
इस दोस्त के साथ। वाह जी वाह, नीट। अपना तो सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन होता है। ये ले, बस हो गई तेरी ये डर्टी डर्टी हरकतें। आज इस दोस्त के साथ एकदम नीट एंड क्लीन बातें हो जाए। चीयर्स। अच्छा, एक बात बताएगा? सच सच पर ये राजू और रावल से डरते हैं क्या? डरते हैं? बहुत ज्यादा डरते हैं जी। आप ये लगा लो हिसाब, तंबू में ना पूरी खलबली मच गई है। पर एक बात समझ में नहीं है, आप ये सब मॉडल टाउन के लिए क्यों कर रहे हैं? व्हाई? मॉडल टाउन जाए भाड़ में। मैं तो यहाँ पैसे ऐंठने आई हूँ। इन लोगों को थोड़ा सा डरा धमका के पैसे लेकर तो चलते अपने गांव, सबको राम राम। 30% तेरा। चल, मांडोली कराता है। भाई वाह वाह, क्या आइडिया है माता जी। और देख लेना, वो आपको पैसे देंगे। तो फिर 5 लाख में बात बना ले। 5 लाख? हाँ। ओ, क्या चिंदीगिरी वाली बातें कर रहे हो माता जी आप। और रावल 100 करोड़ की गेम खेल रहा है, 100 करोड़ की, और आप 5 लाख की बात कर रहे हो। 1 करोड़ की डिमांड करो। 100 करोड़ की गेम। ये रावल ना, ये मॉडल टाउन पर कब्जा करके इधर होटल बनाएगा, और ये सब में और राजू के जरिए सबको बाहर कर देगा। ये सारे मॉडल टाउन वाले ना देखना दर बदर हो जाएंगे, साले सब सड़कों पे आ जाएंगे। ये क्या कर रहे हो जी आप? जो नशा चढ़ा है ना तुझे, वो उतार रही हूँ। तुझे सब कुछ पता था और सिर्फ तू अपना फायदा देख रहा था। फायदा क्या जी अपना? अपना तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। यहाँ से कहीं नहीं जाएगा अब। मैं सबको बुला रही हूँ, और तू, ये जो सच तूने मुझे कहा है ना, सबके सामने उगलेगा। कौन सी सच्चाई की बात कर रहे हो जी आप? मैं कुछ नहीं जानता। ये सच्चाई बचाई, शराब के नशे में ऐसे ही अल्ट शल्ट बोल रहा था। ये कौन सी सच्चाई बताई जी आपको? आप खुद मंडोली करने की बात कर रही थी। देखो जी माता जी, मैं पैर पड़ता हूँ जी आपके। मेरे में इतनी ताकत नहीं है जी मैं कोई सच वच बता सकूं। देखो सारे लोग मेरे को मार देंगे जी। जिस विश्वास की तार के साथ हमने तुम्हारा मुंह सिला हुआ था जग्गू, वो सिलाइयां अब उधड़ने लगी हैं। तुम्हारा मुंह खुलने लगा है, और ज्यादा बातें करने वालों को रावल भले ही बर्दाश्त कर ले, लेकिन के से बर्दाश्त नहीं होते।